नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्शक न्यूज। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की नव निर्वाचित जो सरकार है वो तमाम धड़ाम तरीके से लगातार कुछ नए नए फैसले ले रही है। उसी तरीके से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड और ना जाने क्या क्या नई नई चीजें लागू हो रही है, जिससे अचानक से पूरे देश भर की मीडिया के सामने योगी आदित्यनाथ जो हाईलाइटेड रूप में आ गए और बताया जाने लगा कि एक्शन स्टार, मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं हर काम पर। ऐसी कुछ छवि योगी आदित्यनाथ की तब से बनी और अब तक बनी चली आ रही है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसी पद चिन्हों पर चलती रही गुप्ता भी नजर आ रही है। दिल्ली के अंदर क्या हुआ? दिल्ली के अंदर भाजपा जिस हिंदुत्व के नारे के साथ आई थी, उस हिंदुत्व के नारे को लेकर चलने भी लगी। दिल्ली के अंदर एक यमुना के घाट पे पूजा आरती शुरू कर दी। एक यमुना के घाट की सफाई इस तरीके से करा रहे हैं कि 4-5 मशीनें लगा दी गई। अब केजरीवाल सरकार के जाने से जो दिल्ली वाले कहीं ना कहीं संतोष में थे कि बीजेपी अगर सही हुआ गलत हुआ, आखिर क्या हुआ, तो उनको एक जवाब यमुना के घाट की तस्वीर दिखाकर बीजेपी ये देने की कोशिश कर रही है कि केजरीवाल के जाने से ये हुआ। क्योंकि पहले की जो यमुना घाट की तस्वीरें थी वो काफ़ी कहें तो चिंतन वाली थी, क्योंकि इतना गंदा यमुना का घाट था। जिस तरीके से उसके अंदर नजफगढ़ नाला और वजीरपुर ड्रेन जो गिर रहे थे, उसके साथ साथ जो उसका एक घाट था जो दिल्ली सचिवालय घाट है, इसी तरह कश्मीरी गेट पर एक घाट बनाया गया जो 3-4 मुख्य रूप से जो कहें तो केंद्र बिंदु थे यमुना के दिल्ली के अंदर के, उनको बिल्कुल भी साफ सफाई दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार थी वो नहीं कर रही थी। अब बीजेपी ने क्या करा? बीजेपी टोटली उन्हीं को पॉइंट आउट कर रही है। अब बीजेपी पॉइंट आउट कर रही है तो मीडिया में भी छा रही है। तमाम यूट्यूबर्स, तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया वहाँ पहुँच रही है और आपको खबरें दिखाई रही है, वहाँ की तस्वीरें दिखाई रही है। तो लोगों के अंदर भी अब ये छवि बन रही है कि केजरीवाल के जाने के बाद जो हिंदुओं के रिचुअल्स हैं, जो हिंदुओं की मान्यताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली के अंदर भगवा की सरकार है तो अब सनातन की सरकार सनातन के लिए काम तो करेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता नजर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। और केजरीवाल गवर्नमेंट को लेकर लोगों के अंदर नेगेटिव माइंडसेट के क्या कारण थे, ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं कि दिल्ली की जो स्कूल और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर केजरीवाल सरकार लगातार अपने वोट बैंक को साध रही थी। उस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की सड़कों की हालत पर कुछ मुख्य ध्यान नहीं दिया। आप और हम ये तमाम चीज़ें जानते हैं। दिल्ली के अंदर जाफराबाद जैसे क्षेत्रों में, कश्मीरी गेट जैसे क्षेत्रों में, पुरानी दिल्ली, लाजपत नगर, करोल बाग, जहाँ पर भी मार्केट्स के एरिया थे, वहाँ पर जाम को लेकर बड़ी समस्या थी। लगभग 2.5-2 घंटे का जाम लोग सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिए में झेल रहे थे। तो लोगों इस चीज़ से बहुत परेशान थे। केजरीवाल गवर्नमेंट ने ट्रैफिक जाम को लेकर कोई भी आज तक ना तो मीडिया ब्राइट थी, ना ही इसको लेकर कोई काम किया। दूसरा, जो सड़कें खाली हैं लेकिन उन सड़कों पर गड्ढे इतने बड़े बड़े थे, उस सड़कों की हालत इतनी जर्जर थी कि केजरीवाल सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा मैं मानता हूँ कि केजरीवाल सरकार को प्रमुखता उठाना पड़ा। किराड़ी, मुंडका और बाहरी दिल्ली जैसे तमाम क्षेत्रों के अंदर सीवेज जो है वो ओवरफ्लो हो रहे थे, यानी कि लोगों के घरों में गटर का पानी जा रहा था, नालियों की निकासी नहीं थी, सड़कें जैसी थी वैसी थी, लोग निकलते समय पता नहीं कौन गिर जाए, कौन कहाँ हो जाए। और जो मैंने बाहरी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में जब पत्रकारिता करी और मैंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर जाकर देखा, तो वहाँ की सड़कें इस तरीके की थी कि वहाँ से आम आदमी भी अपने 2 पहिया वाहन से नहीं जा सकता। इसलिए सोचिए कि प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह या फिर किसी के साथ कुछ अनहोनी या इमरजेंसी हो तो उस तरीके की सड़कों से कैसे निकलेगा। ये एक तस्वीर को लेकर दिल्ली के लोगों ने कहीं ना कहीं बार मतदान किया। सनातन का एक चेहरा जरूर था, भाजपा का जो कहीं तो जो तय वोट बैंक है सनातनियों का, हिंदुत्व का, वो तो उसको मिला ही नहीं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी 13 साल की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। दिल्ली के लोग नाराज थे। दिल्ली लोग इसलिए भी नाराज थे कि तमाम घोटालों में नाम आ रहा है। इन घोटालों के नाम के बावजूद दिल्ली की सड़कों की हालत तुमने क्या कर रखी है, तो इसका खामियाजा केजरीवाल सरकार को भुगतना पड़ा। अब रेखा गुप्ता ने अभी तो यमुना घाट की तस्वीर दिखाई है। अब देखना ये है कि रेखा गुप्ता और पूरी भाजपा सरकार क्या दिल्ली की सड़क और जाम और पानी के जो हालात जो जिससे केजरीवाल सरकार से दिल्ली की जनता नाराज थी, क्या इस तस्वीर को बीजेपी और रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा का ये जो प्रतिनिधि मंडल अब दिल्ली की पूरी जनता के बीच निकला है, क्या ये कुछ तस्वीर बदलेगा? ये देखने वाला विषय रहेगा। बाकी आप बताइए कि भाजपा के आने के बाद आपको क्या उम्मीदें हैं और केजरीवाल सरकार को आप मिस कर रहे हैं या नहीं? ऐसी तमाम राय हमारे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। आपकी राय पर ही हम अगली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली का मुद्दा है क्या। नमस्कार।